नमस्कार आप सभी को। तो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान राजस्थान की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें 7,000 टोटल 20 पद है। जो अभी पद है वो टोटल 7,020 है जो नर्सिंग ऑफिसर के हैं। और इसमें से इसमें से आप देख सकते हो 6981 है वो नर्सिंग ऑफिसर नॉन टीएसपी क्षेत्र के है, और बाकी वाले 1200 से कुछ है वो जो टीएसपी क्षेत्र से हैं। और इसमें एक साथ में फार्मासिस्ट के 2859 पदों पर भर्ती निकली है जो विज्ञप्ति जारी की गई है, तो उसके बारे में भी एक वीडियो बना रखा है, आप जरूर जाके देख लेना। तो अभी हम बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में। तो इसमें आप देख सकते हो ये पद जिसके अंदर आप 6981 पद है वो नर्सिंग ऑफिसर नॉन टीएसपी के है, जिसमें 1260 सामान्य के है। और इसमें आप हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और इसमें आप देख सकते हो कि भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद दिए गए हैं। तो आप देख लेना इसमें आराम से ओबीसी एमबीसी के कितने पद है। और इसमें 39 है वो बैकलॉग पदों का विवरण है जो 12 जिले की शहर या आदिम जाति के वर्ग के हैं। तो हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या जो डॉक्यूमेंट है वो जरूरी होंगे इसमें। तो इसमें आपको मूल निवास पत्र, कहने का मतलब यदि आप राजस्थान के हैं तो आपको राजस्थान का मूल निवास पत्र लगाना होगा, और राजस्थान के विद्यार्थियों को ही इसमें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और जो राजस्थान का आप मूल निवास पत्र लगाओगे वो पिता के नाम का मूल निवास होना चाहिए, कहने वाले पिता के नाम का अपलोड होना चाहिए, वहां पर आपके नाम वाला नहीं चलेगा। अब है कि यदि कोई विधवा है और विधवा वर्ग की कोई महिला है तो उसमें उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उसमें आपको लगाना होगा। और यदि आपका तलाक है किसी के तो तलाक का प्रमाण पत्र भी आपको लगवाना होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण सूचना है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी वाले आप पढ़ लेना यदि आपको और भी ज़रूरत है इसके बारे में। और जो विशेष योग्यजन की प्रत्यक्ष से मेरिट सूची बनाकर चयनित आवेदकों की उनकी मूल जाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित माना जाएगा। ये 10वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इसमें। और जो उत्कर्ष खिलाड़ी है तो उनके लिए जो कितने प्रतिशत है, इसमें 2% दंडवत के रूप में देय होगा, और आवेदक जिस वर्ग का होगा उसके पैतृक वर्ग में ही समायोजित किया जाएगा जो भी उसको आरक्षण मिलेगा इसमें। और राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला, यदि यदि कोई महिला है जो राजस्थान से बाहर किसी के साथ में शादी कर ली है तो उनका जो मूल निवास पत्र है तो वो इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। कहने वाले जो पहले जैसे कि एससी में है तो उनके अंदर ही उसको आवेदन करना होगा, तभी उनको राजस्थान का लाभ मिल सकेगा, नहीं तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। अब है कि इसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप 12वीं पास होने चाहिए, और इसके बाद में आपको जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किए हुए होने चाहिए, और रजिस्टर राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको या तो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कोर्स, इसमें से दोनों के लिए आप किसी एक में एक आपका कोर्स किया हुआ है तो वो मान्य होगा, लेकिन दोनों कोर्स आप एक साथ में नहीं भर सकते हो। कहने मतलब इसमें एक कोर्स ही इसमें मान्य होगा, एक कोर्स पर ही आप आवेदन कर सकते हो। जो ये भर्ती है वो सेकंड ग्रेड है, कहने मतलब सेकंड लेवल की भर्ती है, तो इसमें सेकंड ग्रेड के समान है, तो आपको वेतन उस हिसाब से मिलेगा। अब है कि आयु सीमा के अंदर जो छूट दी गई है वो किस प्रकार से दी गई है। तो इसमें आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। कहने मतलब 1 जनवरी 2024 तक की आपके गणना की जाएगी। तो इसमें अधिकतम आयु है वो 18 वर्ष है, सॉरी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन भर्ती को बहुत टाइम होने के कारण इसमें आपको और भी छूट दी गई है। वो छूट किस प्रकार से है वो मैं आपको बताता हूं कि यदि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, यदि आप एससी एसटी से या ईडब्ल्यूएस से अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो आपको 5 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी गई है। यदि सामान्य वर्ग की महिला है तो इसमें आपको
5 वर्ष की छूट दी गई है। और यदि कोई महिला आवेदक है जो SC से है, ST से है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो उनको 10 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है। कहने वाले 40 है तो 50 तक कर सकते हैं इसमें आवेदन। और विधवा व विच्छिन्न महिला है, कहने वाली यदि कोई विधवा है और या फिर किसी के तलाक हो चुका है तो उनके अधिकतम आयु सीमा नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यदि 60 वर्ष से ऊपर है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आवेदन करने योग्य नहीं होते हैं, ये जो नियम है इसके अनुसार। अब नेक्स्ट है कि राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, कहने मतलब कोई दिव्यांग है उसके अनुसार जो आवेदन है वो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे होगी। यदि कोई दिव्यांग है तो उनके लिए 5 वर्ष की छूट दे है, तो ये भी आप देख लेना आराम से। अब नेक्स्ट है जो आपको नोटिफिकेशन और जरूरत है तो आप आराम से देख लेना। देखो 4th पॉइंट है कि राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, इसलिए नियुक्ति दिनांक व आवेदन की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो जो मैंने आपको पहले बता दी है। अब है कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इसमें आपके जो 12th पास है और आपने जो BSc कहने BSc नर्सिंग की है या फिर GNM की है तो उसका 70% और अनुभव आधारित इसमें बोनस है वो 30% जोड़ करके वरीयता के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। और बाकी नेक्स्ट है आप आराम से पूरा पढ़ सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है। अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि की बात करूँ मैं, तो यह ऑनलाइन आवेदन 5 मई 2023 को 4 बजे से स्टार्ट हो चुका है। आप 4 जून 2023 तक मध्य रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, और इसके उपरांत आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आप 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर लेवे। यदि आपके आवेदन में कोई त्रुटि हो गई है तो आप 200 रुपये का भुगतान करके जब त्रुटि संशोधन का मौका दिया जाए तो आप 200 रुपये का भुगतान करके कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि फॉर्म है आप खुद भरने जाए, किसी अन्य से ना भरवाए, क्योंकि इसमें जो फॉर्म है आप एक मोबाइल नंबर से एक बार ही भर सकते हो और आधार क्रमांक आप एक बार ही लगा सकते हो। कहने का मतलब आधार नंबर चेंज करने का अभी मौका नहीं दिया जाएगा और ना ही मोबाइल नंबर चेंज करने का मौका दिया जाएगा, तो आप पूरा ध्यान से मोबाइल नंबर और आधार नंबर है वो लगाए। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है, और आपको ऑनलाइन आवेदकों को आवेदन शुल्क सहित किसी भी प्रकार का शुल्क लौटाया नहीं जाएगा, एक बात का इस ध्यान रखना आप सभी। और आवेदक एक मोबाइल नंबर से केवल एक आवेदन फॉर्म ही भर सकते हैं, अर्थात मोबाइल नंबर से एक से अधिक आवेदन फॉर्म आप नहीं भर सकते हो। और आधार नंबर का ध्यान रखना, जो अगला पॉइंट है कि आवेदक द्वारा आधार क्रमांक और मोबाइल नंबर पूर्ण सावधानी के साथ भरे, क्योंकि चेंज करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी वाले आप पढ़ सकते हो वीडियो को रोक करके। और जो आप फोटो अपलोड करते हो तो आप कोई भी आप सेल्फी वाला फोटो अपलोड ना करें, विशेष रूप से गर्ल्स है वो ध्यान रखें कि आपके सेल्फी वाला फोटो वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। यदि सेल्फी वाला फोटो आप करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो रिजेक्ट हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। और आपको रंगीन फोटो अपलोड करना है और अधिकतम 6 माह पुराना फोटो अपलोड करना है, इससे अधिकतम फोटो अपलोड नहीं होगा। और मोबाइल से खींचा हुआ फोटो है और आप सेल्फी के द्वारा है वो वहाँ पर मान्य नहीं होगा। और फोटो की जो पृष्ठभूमि कहने मतलब बैकग्राउंड है वो सफ़ेद रंग का ही रखे, आप हल्के रंग का ही होना चाहिए, बाकी वाला आपका रंगीन और भी मान्य नहीं होगा। और जो फोटो में आवेदक का पूर्ण चेहरा होना चाहिए और चेहरा कम से कम उस फोटो पर 50% स्थान घेरना चाहिए। और फोटो के आगे आप जो जुल्फे रखते हो वो जुल्फे मान्य नहीं होगी, कहने मतलब आप चेहरे पर बाल ना हो इस प्रकार से लगाए। दाढ़ी मूंछ वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और यदि आप ऐनक लगाते हैं तो फोटो खिंचवाते वक्त लगा सकते हैं, लेकिन यदि उसमें चमक आ रही है तो वो फोटो मान्य नहीं होगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब आप सिग्नेचर करते हो तो उसको आयताकार बॉक्स में ही बंद करके फिर वो अपलोड करें, नहीं तो वो भी रिजेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि आवेदन शुल्क क्या होगा। यदि आप सामान्य वर्ग के, राजस्थान के क्रीमी श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको आवेदन शुल्क 500 रुपये देने होंगे। यदि आप राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के हैं, अति पिछड़ा वर्ग के हैं या EWS के हैं तो आपको 350 रुपये देने होंगे। यदि कोई विधवा है
यदि किसी की तलाक हो चुकी है, ये कोई विशेष योग्यजन है और अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ऐसे इनों के लिए 250, यदि उनके लिए वापस 2.50 लाख यानी 2.5 लाख से कम पारिवारिक आय होना चाहिए तो उनके लिए 250 रुपये है। और राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के एससी और एसटी और 12 जिले के समस्त तहसील, शहर या आदिम जनजाति वालों, आदिम जाति के लिए 250 रुपये रखी गई है शुल्क। और तो आप इस प्रकार आगे की तरफ दे सकते हैं। और जिन्होंने पहले आवेदन कर लिया है, जो पहले आवेदन कर चुके हैं, तो उनको वापस आवेदन करना होगा। लेकिन यदि आप पहले शुल्क जमा करवा दिए हैं, आवेदन जब आपने किया था तब आप शुल्क जमा कर चुके हैं, तो अभी आपको वापस शुल्क जमा नहीं करवाना होगा, लेकिन आपको आवेदन करना पड़ेगा। यदि आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर लेवे समय पर। इसमें लास्ट डेट आपको बता रखी है कि जून के अंदर इसमें लास्ट डेट है। और बाकी वाले हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हो यदि आपके पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आपकी कोई बात ऐसी है जो मैं नहीं बता पाया हूँ, आप आराम से पूरा ये देख लेना। और भूतपूर्व सैनिक है, उनके प्रावधान है वो इस प्रकार से देख लेना यदि कोई है भाई बहन। और आवेदक को विज्ञप्ति के आवश्यक मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र विभाग द्वारा चाहे जाने पर समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कहने वाला समय पर आपको वहां पर प्रस्तुत करना होगा। और आपको यदि संशोधन का मौका दिया जाएगा तो आपने यदि शुल्क जमा नहीं करवाया है तो शुल्क जमा करवाकर सबमिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए लास्ट डेट कहने वाला 12 बजे से पहले, जिस दिन लास्ट डेट है उससे पहले आप सबमिट कहने का मतलब है फीस जमा करके आप सबमिट कर लेवे। इसके बाद में सबमिट का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। संशोधन के अंदर कुछ और बातें हैं जिसमें आपने कुछ डॉक्यूमेंट है वो पहले का अपलोड किया है तो वो आप वापस अपलोड कर सकते हो। इस प्रकार से होगा वो। अब आप नेक्स्ट है, बाकी वाला आप सब देख सकते हो इसमें कि और क्या क्या आपको लगवाना है। तो इस प्रकार से ये नर्सिंग स्टाफ 2023 की भर्ती है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, जिसमें 7020 पद है जो नॉन टीएसपी के हैं। उसमें आपको 6981 पद है। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।